डियर स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली एवं संरचना एवं उसकी पुनर्स्थापना। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको पिछली क्लास में दे चुका हूँ। आज की क्लास में हम इनके क्वेश्चन आंसर पर जिक्र करते हैं। सो दैट पहले अगर किसी का कोई डाउट है, आपने स्टडी किया होगा तो आप वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कांग्रेस सिस्टम एंड स्ट्रक्चर एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कांग्रेस। इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी प्लीज। इस चैप्टर में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं क्वेश्चन आंसर जिक्र करूं, थोड़ा सा रिकैप करवाऊं थोड़ा बहुत, जिससे आपको लगेगा हम उसी दुनिया में हैं। हमने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ था 1900, ऐसे आएगा, बस आप सुनिए, सब कुछ आएगा। 1964 का समय है जब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हैं। उनके देहांत के बाद चौथा आम चुनाव होता है। आप कैसे भी लिखो, सेंस वही रहता है। अब चौथा आम चुनाव कब हुआ था? 1967 में, ठीक है, जिसमें कांग्रेस की हार होती है। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। 1967 का चुनाव हुआ, चौथा आम चुनाव, जिसमें लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की हार हो जाती है। ठीक है, फिर 1969 का समय आता है, तब क्या हो जाता है? कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस दो भागों में बट जाती है, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। ठीक है, रिक्विजनिस्ट का मतलब होता है इंदिरा गांधी समर्थित संगठन, जो इंदिरा गांधी का समर्थन करते हैं। यानी यहाँ पर कांग्रेस दो भागों में बट जाती है 1969 में, आर ग्रुप में और ओ ग्रुप में। ठीक है, फिर आता है 1971 का समय, यानी 1971 का चुनाव। और इस चुनाव में कांग्रेस की जीत होती है। और देश की प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी जी। ठीक है, देन फिर 1971 के बाद है कांग्रेस प्रणाली की स्थापना। मुख्य मुख्य बातें यही हैं इस चैप्टर में, बाकी और भी हैं लेकिन ये बहुत आसान है। सेंस आप कैसे भी लिखो, बात बस आपको समझ में आना चाहिए, डेट आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर किसी ने कहा, आप छोड़ो, सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, नॉर्मल डेट लगा किसी ने 1947, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड 1964, थर्ड पॉइंट 1967 एंड फोर्थ पॉइंट 1971। ठीक है, पांचवा 1971 के बाद। ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ना, ये पूरी यही वाले लिखे हैं। 1947 देश की आज़ादी, 1964 नेहरू जी का देहांत, 1967 का चौथा आम चुनाव जिसमें कांग्रेस की हार होती है, और पांचवा आम चुनाव जिसमें कांग्रेस की जीत होती है। 1971 इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं, और 1971 के बाद का समय कि कैसे कांग्रेस ने पुनर्स्थापना की और फिर से अपने चुनावी दबदबे को कायम रखा। ठीक है,
बाकी इसके कुछ एमसीक्यू, इस चैप्टर से अभी तक 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2 क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे गए हैं कि दल बदल क्या है, और एक क्वेश्चन और है जो कि सिंडिकेट से आया है कि सिंडिकेट से आप क्या समझते हो। और ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन इससे पूछे नहीं गए, तो इस चैप्टर से पॉसिबिलिटी है ज़्यादातर क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। हम लॉन्ग क्वेश्चन भी याद करेंगे लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए आंसर देने की। नॉर्मल क्वेश्चन से और इसी तरीके से आएंगे, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? किसने? लाल बहादुर शास्त्री। देश के प्रधानमंत्री कब बने ये, लगभग कौन से सन में? लाल बहादुर लाल बहादुर शास्त्री साहब। लाल बहादुर शास्त्री लगभग 1964 की बात का समय है, 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। इनके समय में क्या हुआ था? ताशकंद का समझौता, ठीक है। किस किस देश के बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान। ये आपको याद रखना है, ठीक है, आ सकता है एमसीक्यू में। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, ठीक है। ताशकंद समझौता हुआ था क्योंकि पाकिस्तान से हमने 1965 का युद्ध लड़ा जिसमें पाकिस्तान की हार होती है, तो फिर ताशकंद समझौता होता है, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा देने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि 1960 से 1970 का जो दशक था ना, इस दशक में भारत के सामने आर्थिक संकट बहुत ज्यादा था। खाद्यान्न समस्या थी, भुखमरी की समस्या थी, और 2 युद्ध हमने लड़ लिए थे, 1962 का युद्ध चाइना के साथ और 1965 का युद्ध पाकिस्तान के साथ। तो ऐसे में लगने लगा कि देश आगे वृद्धि कैसे करेगा, देश आगे ग्रोथ कैसे करेगा, क्योंकि लड़ाइयों में लगातार वॉर हो गए। फिर देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका भी देहांत हो गया। फिर ऐसी कंडीशन में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं और आर्थिक संकट पहले से था ही। फिर ऐसे में 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी निधन हो जाता है ताशकंद में। उसके बाद में कांग्रेस के सामने समस्या है वहीं पर। नहीं, मैं तो वहां पर था नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपको। 10 जनवरी की बात है 1966 की। हृदय गति रुक जाने के कारण इनका देहांत हो गया था। हार्ट अटैक बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में। हार्ट अटैक आया उनको, देन उनका देहांत हो गया। और हार्ट अटैक के लिए कोई बोल नहीं सकता ना कब आ जाए। ताशकंद समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? भारत और, भारत के प्रधानमंत्री कौन से थे उस टाइम पर ताशकंद समझौते के समय? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किसने? सिंडिकेट क्या है? बताइए बताइए, सिंडिकेट क्या है? व्हाट इज सिंडिकेट? हाँ जी, बिल्कुल सही है। किसी भी पार्टी के ऐसे नेता जो उस पार्टी के प्रमुख नेता हों, पुराने नेता हों और जिनका उस पार्टी में दबदबा हो, तो उन नेताओं की उस व्यवस्था को बोलेंगे सिंडिकेट। इसमें पूरी कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं आएंगे, कुछ प्रमुख नेता जिनसे पूरा दल चल रहा है, ठीक है। सिंडिकेट व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व, यानी पहले की बात है, इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले किस राजनीतिक पद पर कार्यरत थी? तो ये थी विदेश मंत्रालय, यानी और सूचना, विदेश मंत्रालय में सूचना मंत्री थी। किस गैर कांग्रेसी, किस गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिली?
ऐसा कोई गैर कांग्रेसी दल जो कांग्रेस का नहीं है और उसको पूर्ण बहुमत मिली, उसका नाम आपको बताना है। इस पार्टी का नाम बताना है, आप ध्यान रख लेना। ये मद्रास में है, चेन्नई है आज इसका नाम। और इसमें एक पार्टी का नाम था DMK, दृढ़मूल मुक्ति कांग्रेस। एम है, फिर उसके बाद के है, DMK, ठीक है। मोनेत्र कड़गम कुछ करके है, ठीक है। उसके बाद आता है 1968 के चुनाव परिणामों ने किस प्रकार की राजनीति को जन्म दिया। 1967 में चुनाव हुए, उस चुनाव के बाद ऐसी कौन सी राजनीतिक प्रणाली आ गई थी राजनीति में, जो नई राजनीति प्रणाली थी, कौन सी थी? अभी किसने दिया आंसर? जो ने दिया है वही सही है, गठबंधन। गठबंधन समझ रहे हो? जोड़ तोड़ की राजनीति, जिसमें एक नेता अपना दल छोड़ करके किसी दूसरे दल में चला जाए, उसको गठबंधन बोलते हैं। यानी कि जैसे एक पार्टी है जिसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो वो अन्य पार्टियों का, अन्य नेताओं से, अन्य पार्टियों का समर्थन ले ले और फिर अपना प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना लेते, उसको कोएलिशन। स्पेलिंग लिख देता हूँ, कोएलिजन बोल सकते हैं। गठबंधन, ठीक है। दोपहर का भोजन यानी मिड डे मील का सेंस है, स्कूली बच्चों के लिए यह योजना किसने लागू की थी? तो इसके जनक हैं के कामराज। ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, बहुत समय की बात है, बहुत पहले। के कामराज, आप इनका नाम याद रखना, कामराज साहब, ठीक है। इन्होंने क्या है, दोपहर का भोजन, मिड डे मील जो स्कीम स्कूलों में चल रही है, धीरे धीरे पहले मद्रास में फैलाया, फिर पूरे तमिलनाडु में, फिर पूरे देश में ये लागू हो गई, ठीक है। 1969 के राष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बस इनका नाम आप याद रखना है, 2-4 बार बोल लेना, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। निजलिंगप्पा, ठीक है। ये कांग्रेस के उस टाइम पर अध्यक्ष थे जब कांग्रेस के राष्ट्रपति के चुनाव की बात हो रही थी, ठीक है। गैर कांग्रेस बात क्या है और ये नाम किस नेता द्वारा दिया गया? किसके द्वारा? राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब, ये प्रमुख समाजवादी नेता थे, प्रमुख राम मनोहर लोहिया। कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? नवंबर 1969। 1969। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1900, ठीक। मिड डे मील की शुरुआत किसने की थी? के कामराज, ठीक। 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से, सुनना ध्यान से, कांग्रेस की तरफ से प्रमुख ऑफिशियल कैंडिडेट कौन था? नीलम संजीवा रेड्डी। ये राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और इंदिरा गांधी जी की तरफ से कौन थे? बीबी गिरी, ठीक है। और चुनाव कौन जीता है? बीबी गिरी। फिर राष्ट्रपति कौन बनेगा? बीबी गिरी। 1967 के चुनाव में दूसरी बड़ी पार्टी कौन सी थी? दूसरी बड़ी पार्टी ये थी लेबर पार्टी, लेबर यानी मजदूरों की पार्टी, लेबर पार्टी, या इसको स्वतंत्र पार्टी बोलेंगे अपन। नेहरू की मृत्यु के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री।
लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इन्हीं में से पॉसिबिलिटी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए और आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? हम्म। ठीक। हम्म। आपने जो बोला वो मैंने लिख दिया। देखिए, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? तो हम इसमें लिख सकते हैं कि भारत में आर्थिक संकट हो गया था। ठीक है। दूसरा, भारत के खाद्यान्न समस्या से भारत सामना करना पड़ रहा था और पड़ोसी देशों के साथ भारत की युद्ध हो गए थे। ठीक है। लेकिन समस्या इसमें एक पूछी या दो पूछे, अपन ने 5 लिख दी। ठीक है। ये आपके लिए 5 मार्क्स से 4 मार्क्स के लायक क्वेश्चन हो गया। कैसे? 1964 में देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का देहांत, फिर शास्त्री जी का देहांत 1966 में ताशकंद समझौते के बाद। 1962 में चाइना के साथ युद्ध होता है जिसमें भारत की हार होती है। 1965 का युद्ध पाकिस्तान से लड़ा जिसमें भारत की जीत होती है, लेकिन आर्थिक रूप से तो नुकसान होता है क्योंकि युद्ध या वॉर होगा तो दोनों तरफ से नुकसान तो होना तय है। अकाल, भुखमरी, बहुत ज्यादा खाद्यान्न समस्या थी, एक प्रमुख समस्या थी ये देश के लिए। तो इन समस्याओं से निकल पाना बड़ा मुश्किल था और इसीलिए इस दशक को बोला गया खतरनाक दशक। ठीक है, द डेंजर डिकेड। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, क्योंकि दोनों लोगों की सख्त जरूरत है। जवान की क्योंकि लड़ाई चल रही है उस समय वो, और किसान क्योंकि अन्नदाता किसान है। ठीक है। शास्त्री जी के समय देश को किन 2 समस्याओं का सामना करना पड़ा? कोई सा भी लिख दो आप इनमें से, कोई सा भी लिख दो। अकाल और भुखमरी का सामना करना पड़ा, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, कोई सा भी पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है। ग्रैंड अलायंस से आप क्या समझते हैं? मैं कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। ग्रैंड अलायंस लिखिए। ग्रैंड अलायंस, व्हाट इज ग्रैंड अलायंस? लिखिए सभी लोग। जब किसी देश में, जब ग्रैंड अलायंस, हिंदी में ग्रैंड अलायंस लिखना है। जब किसी देश में एक प्रमुख, एक प्रमुख राजनीतिक, इंग्लिश मीडियम में मैं अभी बोल दूंगा, एक प्रमुख राजनीतिक दल के या दल को हराने के लिए, हराने के लिए विपक्षी दल
दल एक साथ मिलकर आते हैं, मिलकर गठबंधन, नहीं कोई बात, गठबंधन बनाते हैं, तो उसे ग्रांट अलायंस कहते हैं। इंग्लिश मीडियम में बोलूं, लिख लेंगे या मैं बोलूं? लिखो। when 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 in any country when in any country when in any country one party one party rule one party rule in majority and majority for many years for many years for many years to give the challenge to give the challenge to the majority government to the majority government to give the challenge to give the challenge to the majority party in which a lot of political group a lot of political group of opposition a lot of group of opposition come together पॉलिटिकल राजनीतिक मैं बना बना के बोल रहा हूँ तो एक्चुअली मैं भूल जाता हूँ, पीछे लग गया बोला, बट मैंने ये बोला है कि a lot of political group come together 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 is called Grand Alliance। ठीक है, प्रीवी पर्स क्या है इसको समझ लीजिए स्टूडेंट। देखिए, ग्रैंड अलायंस आप समझ चुके हैं, जब किसी देश में एक प्रमुख राजनीतिक दल को चुनौतियां देने के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एक साथ मिल करके गठबंधन बनाते हैं, उसको बोलते हैं ग्रैंड अलायंस। जैसे अभी चल रहा है अपने भारत में, जैसे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी, ये सभी लोग एक साथ आ गए एक फ्रंट पर, ठीक है। और एक तरफ कौन सी है? मेजोरिटी यानी कि बीजेपी। तो ये लोग क्या एक साथ मिलकर के एक अलायंस, एक गठबंधन बनाएंगे जिसमें सभी पार्टियों के प्रमुख नेता एक साथ रहेंगे और ये चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। प्रीवी पर्स क्या है? प्रीवी पर्स से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज प्रीवी पर्स? मैं समझा देता हूं। प्रीवी पर्स एक व्यवस्था थी जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में, तो भारत सरकार ने जो देसी रियासतें हैं उनके राजाओं से, यानी प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंसेस थे या किंग थे, उनसे ये प्रॉमिस किया कि अगर आप भारत संघ में मिलोगे ना तो आपको कुछ विशेषाधिकार मिलेंगे, जिसमें से वेतन भत्ता प्रमुख रहेगा। यानी आपके शानो शौकत के लिए, निजी जीवन के लिए सरकार खुद अलग से अतिरिक्त पैसा आपको देगी। क्यों? क्योंकि आप पहले के महाराज हैं, राजा हैं, तो आपकी एक वो शान बरकरार रहेगी। तो जो विशेष अधिकार, जो विशेष भत्ते उनको दिए गए, पेंशन मान लीजिए आप एक तरीके से, प्रमुख जो राजा महाराजा, जो रजवाड़े थे उनके संबंधित व्यक्तियों को,
और उसी को इंदिरा गांधी जी ने बंद कर दिया 71 के चुनाव में। बंद कर दिया तो इसमें कुछ नेताओं को बुरा लगा कि ऐसे कैसे कर दिया आपने, उस समय तो बोला था। तो बोला हाँ उस समय बोला होगा, लेकिन अब तो नहीं बोला ना। जिसमें प्रमुख व्यक्ति जिनकी तकरार होती है इंदिरा गांधी के समय, वो थे माधवराव सिंधिया साहब। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सुना है? तो बस इन्हीं के पिताश्री हैं माधवराव सिंधिया, अपने ग्वालियर के। ये तब उस समय नहीं, उसके बाद की बात है। ये भारत के रेल मंत्री भी रहते हैं। तो इनकी मुठभेड़ होती है भारत सरकार के साथ। इन्होंने याचिका दायर भी की थी कोर्ट में कि भैया ऐसे कैसे हो रहा है हमारे साथ, आपने पहले बोला था फिर बाद में बोला। यही है, झूठे वादे चलते रहते हैं। ताशकंद समझौता क्या था? तो बहुत आसान शब्दों में हम लिखेंगे 1965 के युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हो जाती है, और जब पाकिस्तान भारत से हार जाता है तब भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री और उधर से जनरल अयूब खान, दोनों के बीच में ताशकंद में एक समझौता होता है जनवरी 1966 को। ठीक है, इस समझौते को ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। क्या परिणाम हुए? एक, हम आगे लड़ाई नहीं करेंगे, दूसरा हम शांति और सद्भावना से रहेंगे। और दोनों ही नीति आज तक पाकिस्तान ने फॉलो नहीं की। पिटाई खाने की उसकी आदत है, बुझ जाती नहीं है, क्या करें। दल बदल से आप क्या समझते हैं? दल बदल से आप क्या समझते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। जब एक नेता, ए नाम का कोई व्यक्ति है, यहाँ पर बी पार्टी में चला गया, पार्टी ए से पार्टी बी में, जब कोई नेता एक राजनीतिक दल से चुनाव जीत करके किसी दूसरे राजनीतिक दल में चला जाए, उसको अपन बोलेंगे क्या? दल बदल, यानी दल बदलू, एक दल से दूसरे दल में चला गया। दल का मतलब यहाँ पर पार्टी है, ठीक है, जैसे कांग्रेस और बीजेपी। तो इन्हीं के बच्चे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये पहले किस में थे? कांग्रेस में। कांग्रेस से अभी किस में चले गए? बीजेपी में। तो ये इसको क्या बोल सकता हूं मैं? दल बदल का एक उदाहरण। अरे कांग्रेस से तो जीत गए, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि हम इसमें जो राजनीतिक व्यवस्था है वो हमारे साथ ठीक ठाक तरीके से नहीं चल पा रही। ये तो आपकी निजी जिंदगी है ना। अगर आपको लग रहा है कि इस पार्टी में मुझे बराबर सम्मान या पद नहीं मिल पा रहा तो जा सकते हो। पार्टी छोड़ना कोई वो नहीं है, आसान चीज़ है, छोड़ सकते हो। लेकिन बेइज्जती हो जाती है ना। आप किसी को धोखा देगा यार, सीधी सी बात। एक व्यक्ति का घर गिरा करके दूसरे का महल बनाने जा रहे हो, तो गलत है। 1969 के राष्ट्रपति चुनावों में कांग्रेस ओ तथा कांग्रेस आर के उम्मीदवारों का नाम बताइए। बहुत सारे थे, लेकिन अपन बता सकते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रपति चुनावों के बारे में, तो हमें पता है कि कांग्रेस आर की तरफ से कौन थे? बीवी बीवी गिरी, क्योंकि आर यानी कांग्रेस समर्थित पार्टी थी, बीवी गिरी। और इधर कौन थे? नहीं नहीं नहीं, नीलम संजीवा रेड्डी। निजलिंगप्पा तो उन कांग्रेस के जो प्रमुख कांग्रेस हैं उसके अध्यक्ष थे, रेड्डी। हालांकि ये चुनाव हार जाते हैं। कांग्रेस के समक्ष आई उत्तराधिकार की चुनौती के प्रश्न पर लोगों की क्या आशंकाएं थीं? क्वेश्चन तो सही है। लगभग ऐसा लगने लगा था कि 1964 के बाद कि कौन राजनीतिक बागडोर को आगे संभालेगा, देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो लोग भी इस चीज के संशय में थे कि आगे राष्ट्र का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हालांकि सिंडिकेट की वजह से किसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है? इंदिरा गांधी जी को। दो कारण बताएं जिनकी वजह से कांग्रेस आर 1971 के चुनावों में विजयी रही। ऐसे दो कारण जिससे इंदिरा गांधी जी की सरकार बन गई 1971 के चुनाव में। दो कारण कौन से थे? ठीक है, बांग्लादेश की आज़ादी में मुक्ति बाहिनी सेना बनाई और हेल्प की। बांग्लादेश की आज़ादी में हेल्प दी, ठीक है।
दूसरा, बिल्कुल, बहुत सिंपल कहा, गरीबी हटाओ, ये नारा दिया कांग्रेस ने, और इन दो चीजों की वजह से कांग्रेस आराम से जीत गई। अपन लिख सकते हैं सर, इन्होंने वामपंथी नजरिया अपनाया, यानी कि शोषित गरीब लोगों के प्रति इन्होंने सोचा, और यहीं पर प्रीवी पर्स को भी हटाया, यानी विशेष अधिकार जो पेंशन वगैरह मिलती वो, ये था। सिंडिकेट क्या है? सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं? प्रमुख, कांग्रेस में प्रमुख जो नेता होते हैं उनकी जो भूमिका होती है उसी उनके दबदबे को अपन क्या बोलेंगे? सिंडिकेट। गैर कांग्रेसवाद क्या है? अर्थात प्रमुख विपक्षी दलों के द्वारा कांग्रेस जो कि उस समय रूल कर रही थी, कांग्रेस को हटा करके खुद की पार्टी की स्थापना करना ही गैर कांग्रेसवाद है, यानी कांग्रेस का हर तरीके से आपको विरोध करना है, ठीक है, गैर कांग्रेसवाद। चौथे आम चुनावों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई? क्वेश्चन तो सही है, सुनिए। चौथे आम चुनाव कब हुए थे? 1967 में। कांग्रेस जीतेगी या हारेगी? कांग्रेस की हार। जो पार्टी लगातार 15 साल तक लगातार चुनाव जीत रही हो, वो भी बहुमत के साथ, और एकदम हार जाए, तो मैं उसको एक तरीके से राजनीतिक भूकंप बोल सकता हूं ना। तो राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई कि एक तरीके से वो भूकंप ही था राजनीतिक तौर पर। क्यों था? क्योंकि इसमें कांग्रेस की हार हो जाती है। राजनीतिक गठबंधन से आप क्या समझते हैं, या क्या है? भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी? लगभग 1967 के बाद के दशक, 1960 के दशक में राजनीतिक गठबंधन की शुरुआत हो जाती है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? संयुक्त विधायक दल हरियाणा के विधायक साहब थे गया राम जी, इन्होंने इसकी शुरुआत की। भाई साहब ने 15 दिन के अंदर में 3 पार्टी चेंज कर दी। 15 दिन में एक पार्टी, ऐसे पहले इस पार्टी में ए में, फिर बी में चले गए, फिर बी से सी में चले गए, फिर लौट कर इसी में आ गए कि भाई यहीं रहेंगे अपन तो 3-4 बार पार्टी चेंज कर दी इन्होंने। लगभग 1960 के दशक में, 67 या 69 के बीच में, इसमें मिल जाएगा आंसर, मैं बता देता हूँ आपको। जो मैंने क्वेश्चंस अभी जिक्र किया ना, उनके आंसर ये रहे पूरे के पूरे, देखो, लाल बहादुर शास्त्री, फिर इसके बाद देखो ये रहा। 1967 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखी, मैं बोल रहा हूँ। सिंडिकेट, सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन ऑफ सिंडिकेट? व्हाट डू यू मीन ऑफ सिंडिकेट? व्हाट डू यू मीन ऑफ सिंडिकेट? कांग्रेस पार्टी में एक व्यवस्था थी, एक व्यवस्था थी। देयर वॉज अ सिस्टम इन कांग्रेस पार्टी, देयर वॉज अ सिस्टम इन कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में एक व्यवस्था थी जिसमें, एक कैसा सिस्टम था, एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जिसमें कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस पार्टी के प्रमुख प्रमुख नेता शामिल थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता शामिल थे। प्रमुख नेता शामिल थे। इंग्लिश में था, देयर वॉज अ सिस्टम
इन अ कांग्रेस पार्टी, नहीं उसमें जो मैंने आंसर बोला है ना उसमें, देयर वॉज अ सिस्टम इन कांग्रेस पार्टी, उसके बाद लिखेंगे आप देयर वॉज अ सिस्टम इन कांग्रेस पार्टी इन विच few in which few या some in which some political leader some political leader Doge ये वाला Doge had political dominance to take the decision according to them। आप लोग लिखिए, मैंने कितना बोल दी हिंदी में, प्रमुख नेता शामिल थे जिनका जिनका हाँ जिनका कांग्रेस की राजनीति में दबदबा था। कांग्रेस की राजनीति में दबदबा या ब्रैकेट में लिखिए प्रभाव, इन नेताओं का प्रमुख रूप से प्रभाव था। अर्थात कांग्रेस पार्टी में जो भी बदलाव होंगे, जो भी चेंजेस आएंगे, वो सब इन्हीं के प्रभाव में रहेंगे, कुछ प्रमुख नेताओं के प्रभाव में। ठीक है, डोमिनेंसी मैंने यहाँ बता दिया आपको, डोमिनेंसी। हाँ, आप लिखना चाहें तो उसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं कुछ नेताओं के, एग्जाम्पल में नाम लिख लीजिए, के कामराज, निजलिंगप्पा, एक दो और आप नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साउथ इंडिया के थे ज्यादातर नेता। ठीक है, सबको लिखना है एग्जाम्पल तो नाम किंग मेकर, एक और हेडिंग, किंग मेकर। किंग मेकर से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन ऑफ किंग मेकर? जब इसका आंसर लिखेंगे आप हिंदी मीडियम वाले, जब किसी देश में देश जब किसी देश में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई प्रमुख नेता या कोई प्रमुख नेता या कोई प्रमुख नेता जो किसी पार्टी की व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाता हो और राजनीतिक बदलाव
कर देता हो उसको बोलेंगे किंग मेकर। इंग्लिश मीडियम लिखें, इट इज ए सिस्टम, इट इज a system, it is a system in which any special political leader, any special political leader who takes decision, who takes decision, who takes decision as a prime minister, CM, as a prime minister or CM, and major leader, as a शॉर्ट में लिख लो, एज अ प्राइम मिनिस्टर और CM एंड मेजर लीडर, मेजर लीडर टू bring the changes in the whole political system of any political party। एक ऐसा नेता जो किसी पार्टी में परिवर्तन ला दे एक प्रधानमंत्री के तौर पर। इसका उदाहरण है इंदिरा गांधी जी, बहुत अच्छा उदाहरण है। इन्होंने पूरी व्यवस्था में क्या ला दिया था? चेंजेस। इंदिरा गांधी ने, यानी पूरे राजनीतिक दल को अपने अनुसार चलाया और पूरे राजनीतिक दल में अपनी प्रमुख पहचान बनाई थी। ठीक है, पूरे के पूरे राजनीतिक सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दें। ठीक है, अभी जो सिस्टम हो रहा है जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, या फिर भारत में देखा जाए तो फिलहाल नरेंद्र मोदी जी, जो कि लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। दल बदल लिख लो, दल बदल, मैं खुद बोल रहा हूँ। दल बदल, एक्सचेंज ऑफ पार्टी। लिखिए आप, दल बदल एक ऐसी व्यवस्था है, दल बदल एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें, दल बदल एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जिसमें कोई नेता जिसमें कोई नेता एक पार्टी से चुनाव जीतकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए, पार्टी में शामिल हो जाए, शामिल हो जाए, तो इस व्यवस्था को, इस राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था को दल बदल कहते हैं या दल बदल व्यवस्था कहते हैं। शुरुआत कब हुई? आप लगे इसकी शुरुआत 1967 में हुई। इसकी शुरुआत 1967 में हुई। इंग्लिश मीडियम लिखें प्लीज, एक्सचेंज ऑफ पार्टी में लिखेंगे आप लोग। हाँ,
It is a system. It is a system in which. It is a system in which. In which any leader who won the who win the election who win the election and who join the another party and leave the previous party is called exchange of party. Exchange of party. फुल स्टॉप लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे दिस सिस्टम वॉच, इसके बाद में लगेंगे दिस सिस्टम वॉच कम in existence since 1967 in Indian political system. भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1967 के दशक में। रिपीट करूं इंग्लिश मीडियम या फिर लिख लिया आप लोगों ने? सिंपल सी एक व्यवस्था है जिसमें एक नेता चुनाव जीत करके दूसरी पार्टी में भाग ही जाता है एक तरीके से, उसको दल बदल बोलते हैं। दल बदल एक तरीके से अच्छा है या बुरा है, ज़्यादातर इसकी निंदा की जाती है, देन फिर होता रहेगा। कितने क्वेश्चन अपन ने लिख लिए आज की क्लास में? 4 लिख लिए। कल की क्लास में 4-5 क्वेश्चन और लिखवाऊंगा, देन ये चैप्टर ओवर है। ठीक है, ठीक है। किससे? जी जी जी।